नमस्कार दोस्तों, मैं रीता फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि परसों ही जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो होड़ चल रही थी, उसमें आखिरकार अपनी जो दावेदारी है द्रौपदी मुर्मू ने साबित कर दिया है। लेकिन अभी तक द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद में अभी भी जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है वो कोविंद जी का यानी पूर्व राष्ट्रपति का ही बचा हुआ है। कल के बाद से द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो संभाल सकती है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो हमारे देश में है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है और देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति की कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा जाता है। एक राष्ट्रपति के ऊपर ही उनके हाथों में ही अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी को क्षमादान देने का। जी हाँ, क्षमादान देने से मतलब है यदि कोई मुजरिम है जिनको अपनी सज़ा कम करवानी है या जिनको अपनी सज़ा माफ़ी करवानी है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा राष्ट्रपति ही होता है जिनके हाथों में ये अधिकार होता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का अधिकार यहीं तक सीमित नहीं है, उसके बाद उनके हाथों में तीनों जो सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना जो है उन्हीं के अंडर में होते हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी बिल, कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का सिग्नेचर सर्वोपरि है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके सिग्नेचर को माना जाता है, उनके साइन को माना जाता है। तो वहीं आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पदभार संभालता है तो उनको किस तरह की सुविधा मिलती है, कितनी उनकी कमाई होती है। आप राष्ट्रपति के बारे में तो जानते हैं कि देश का राष्ट्रपति, देश का प्रेसिडेंट ये है, देश के प्रेसिडेंट का नाम वो है, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि देश के प्रेसिडेंट को कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलती है और किस तरह के सुविधाओं का लाभ वो पद संभालने के बाद वो उस लाभ को उठाते हैं। तो आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, सबसे पहले बताएंगे, द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। जी हाँ, 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। तो आपको बताते हैं कि जो देश के राष्ट्रपति है उनकी जो वेतन है वो करीब 5 लाख रुपए है। जी हाँ, उनकी मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। लेकिन 2017 से पहले उनकी जो ये वेतन थी वो 1.50 लाख रुपए यानी करीब 1.5 लाख रुपए थी उनकी मासिक वेतन। उसके बाद 2017 में उनकी जो मासिक वेतन है उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया। और इसके अलावा उनकी जो पत्नी है उनको भी 30,000 रुपये दिए जाते हैं एक बिल के तहत, एक नियम के तहत। उसके अलावा आपको बताते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का भवन सबको पता है कि दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। 350 एकड़ में ये भवन फैला हुआ है जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा भवन, बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ भवन उन्हें दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो ये भवन है उस भवन के अंदर एक मुगल गार्डन भी है, जहाँ इमारतों के अलावा मुगल गार्डन भी है, जिसे समय समय पर फरवरी के महीने में शायद खोला जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन में लोग ऐसे देखने भी आते हैं टूरिस्ट के रूप में। तो अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती है, 5 लाख उनके वेतन के अलावा भी उन्हें खाने का, उनके चिकित्सा का खर्चा, उनके आवास का खर्चा, सब कुछ मिला के टोटल जो उनका खर्चा पड़ता है, उनके मेहमान का आना, मेज़बानी करना, खाना पीना, सबका खर्चा मिला के भी 1.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार उठाती है राष्ट्रपति का खर्चा। जी हाँ, राष्ट्रपति का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए करीब आता है। तो वहीं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जी हाँ, सबसे पहले जो सुविधाओं में शुमार है उनको पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा पेंशन के बाद उनका रेल का, उनके यात्रा का जो खर्चा और जो भी टिकट होता है वो हमेशा के लिए फ्री होता है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यात्राएं करने को मिलती है, उनके वेतन फिक्स होता है। उनकी पत्नी को भी 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।
तो इस तरह से जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद भी सुसज्जित भवन दिया जाता है, बिल्कुल बना हुआ डेकोरेट भवन उनको मिलता है हमेशा के लिए परमानेंटली। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वो वेतन जो है वो उन्हें उनके पूरा आजीवन जो है उनको दिया जाता है। तो वेतन एज अ पेंशन भी कह सकते हैं उनके जॉब के बाद, तो उन्हें आजीवन दिया जाता है। तो वहीं आपको बता देती हूँ कि पहले जो राष्ट्रपति को 2017 से पहले वेतन मिला करता था वो 1.5 लाख रुपए था, और ये 1.5 लाख रुपए किसी नौकरशाही से भी कम था। ये 1.5 लाख रुपए नौकरशाही से भी कम समझ लीजिए। लेकिन जैसे ही 2017 में बिल में बदलाव किए गए, तब से उनको उनकी जो फिक्स वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा उनको फैसिलिटी सुविधाएं मिलती है, जो कि किसी भी सुविधा से सबसे ऊपर और सबसे सर्वोच्च होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है, और बहुत जल्दी वो भी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी, और उन्हें भी जो ये सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो कैसा लगा आपको ये हमारा फाइल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा